हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में 4 से 5 दिन का समय शेष बचा है, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला पार्ट जो होता है वो होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि का होता है। इससे संबंधित जो है 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि बाल विकास के 30 प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो अभिभावक की पृष्ठभूमि को रखने की ध्यान में आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो जिज्ञासा की कमी ये दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो उद्भवन नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो मानसिक विकास होता है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है तो प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है तो 5 उप परीक्षण होते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रोबेल द्वारा किया गया था। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता है तो रोजर्स है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है तो वो हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है तो ये पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित होती है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि एवं टैप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, CWSN का अर्थ होता है तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे इसका अर्थ होता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो वृत्तिक वृद्धि जो है इस परामर्श का तत्व नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था तो बनमानुस से था। कोहलर ने अपना प्रयोग जो है दोस्तों बनमानुस पे किया था और उस बनमानुस का नाम क्या था दोस्तों? सुल्तान। नेक्स्ट है, अधिगम का पठार है तो अधिगम में अवरुद्ध वर्धन यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं तो स्किनर है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्य को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये क्या था दोस्तों? CL हल्ले। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो डेविड ह्यूम नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरवर्ती स्तर। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो मस्तिष्क उद्दीलन नहीं है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा ये केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो मौन नहीं है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है तो ध्वनिग्राम होती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर।
हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? डॉक्टर मेस ने। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो वर्णन जो है वो शिक्षा का स्तर नहीं है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है तो उपयुक्त सभी में होती है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। और बाल विकास का दोस्तों अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंध में निहित है तो अनुक्रिया अनुबंधन निहित है इसमें। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ बाल विकास का 30 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अगला पार्ट देख लेते हैं, और अगला पार्ट आपका यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी का पार्ट देख लेते हैं। 31 प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो प्रकट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है तो मालदार होना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, यानी लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द कौन से है? तो निशाना और उद्देश्य जो है वो लक्ष्य को ही कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो अमृत और पानी जो है वो सुधा का पर्यायवाची यानी कि अनेकार्थक शब्द होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आँख का अंधा नाम नयनसुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो गुण के वृद्ध नाम का होना। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों अब एक पैराग्राफ दे रखा है, अनुच्छेद दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इस पर आधारित जो भी प्रश्न है यहाँ पर पूछे जाएंगे, इसे देख सकते हैं आप। तो 36 में प्रश्न है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? तो जल नहीं देते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो छायादार वृक्षों में फल नहीं लगना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की विधि है तो अर्थबोध प्रणाली होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विश्लेषण और विवेचन ये दोस्तों शब्द और विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कीर्ति और निकृष्ट पुरुष ये जो है दोस्तों विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई ये सरल वाक्य, दोस्तों ये सरल वाक्य नहीं है, ये लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई ये एक संयुक्त वाक्य है, यानी कि ये जो जोड़ा गलत है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी मितव्ययी कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, ये जोड़ा गलत है। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा यही वाक्य विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत है दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? तो काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो नश्वर होगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो रास्ता नापना आकलन करना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आ बैल मुझे मार यानी बैल को मारना ये जोड़ा गलत है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? यानी तो उड्डयन का संधि विच्छेद होता है दोस्तों उत प्लस डयन। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, इसमें व्यंजन संधि पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो रचयिता और ऐसे नहीं लिखा जाता है दोस्तों, सुषुप्त भी नहीं, दृष्टा भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन सृष्टा ऐसे ही लिखा जाता है, यानी यही शुद्ध शब्द है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चार राहों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है अंदर अंदर कहाड़ी में गुड़ पगना का अर्थ है यानी गुप्त मंत्रणा होना, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तो बहुब्रीहि समास होता है वो, इसमें तीसरा पद प्रधान निकल कर आता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वर किसका भेद होता है, तो ये दोस्तों वर्ण का भी भेद होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग पूछा है, तो अत्याचार दोस्तों अति उपसर्ग लगने से बनता है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं, तो अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अंबर पनघट में डुबो रही तारागण उषा गगरी में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, मेटाफर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ऊष्म वर्ण है, तो शा सा और शा जो है ये ऊष्म वर्ण होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं इन्हें, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मेंढक का तत्सम रूप क्या है, तो मेंढक का जो है दोस्तों मंडूक होता है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। और हिंदी का दोस्तों आज हिंदी का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी दिग्गज में दोस्तों संधि पूछे तो कौन सी होती है, व्यंजन संधि, और इसका हो जाता है संधि विच्छेद दिग प्लस गज, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। यहाँ पर आपके दो पार्ट यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट जो है दोस्तों, थर्ड पार्ट में आप चॉइस कर सकते हैं, ये इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश संस्कृत और उर्दू, यानी कि इंग्लिश उर्दू और संस्कृत में से आप एक को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर इन तीनों में से आपको एक को चूज करना हो जाता है, आप कोई सा भी इसमें से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अब दोस्तों देखते हैं इसका फोर्थ भाग, यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और ये दोस्तों भाग जो है फोर्थ, ये कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, यानी सामाजिक अध्ययन और अन्य विषय में पाए जाते हैं और इससे संबंधित 60 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और जो विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, उनके लिए गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन में 60 प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं तो पीवी सिंधु हो जाएंगी, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दालों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो प्रोटीन, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एलसीडी के सेवन से होता है तो मानसिक विभ्रम हो जाता है, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यापारी का लाभ है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्त आरेख उपयोगी है, तो समग्र के संबंध में किसी एक के मूल को प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है, तो परीक्षा निष्पादन पर, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। हंड्रेड क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है, तो वो हुआ संबोधि का, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है, तो अशोक के अभिलेख से होती है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो लॉर्ड हॉर्डिंग के सेकंड के समय में हुई थी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, तो अकबर द्वितीय था, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1856 में पारित हुआ था, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो जहांगीर, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे,
तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो बाबर था, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो नागालैंड में, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हैदराबाद कौन सी नदी पर स्थित है? तो मूसी नदी पर स्थित है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला एक उदाहरण है, तो अपसादी सेल का, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर बुध और शुक्र ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है? तो लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो पामीर का पठार होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकल दूल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाटो का मुख्यालय कहाँ? तो ब्रुसेल्स में स्थित है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 का, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो संघानात्मक ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो वाद विवाद होता है, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो दर्शन शास्त्र नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो इसमें से दोस्तों कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला था? दक्षिणी सूडान, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी? तो 10,000 लीटर, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, केला का कायिक प्रवर्धन होता है तने द्वारा, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? तो यूरिया, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? फूल आने से पूर्व की अवस्था, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है? तो टेंड्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य है फलों के रस का थक्का बनाना, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो लाइकोपीन के द्वारा होता है, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है? तो सिट्रिक अम्ल का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और नींबू में, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अचल स्वर कौन से होते हैं? तो सा और शाह, जो सा और दोस्तों ये पा जो है ये अचल स्वर होते हैं, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? तो यह कल्याण से, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं? तो लय कहते हैं, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गामा पा नी नी सा धी धा पा मा पा गा मा पा किस राग का स्वर समूह? तो ये राग बिहाग का, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है दोस्तों? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न है थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स होता है तो थोरैक्सिन होता है। ऑप्शन 4 थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है तो उथली चिकनाई विधि। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं तो शैशवावस्था कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। और दोस्तों सामाजिक अध्ययन का जो अंतिम प्रश्न है वहाँ देख लेते हैं, जल प्रदूषण का कारण है तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।